नमो नमो प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, गुरुजी। नमो नमः। गुरुजी नमो नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब्बसाहूणं। यशो पञ्चनमुक्कारो शब्बपाभप्पणासनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनो शलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के अंतिम प्रकरण पंचम प्रकरण, जिसमें हम व्यंजनांत नामों के जो वाक्यानुवाद है वो वाक्यानुवाद हम लोग देख रहे थे। कहाँ तक वाक्यानुवाद हुआ था? 5 हो गए थे गुरुजी, छठा चल रहा है। कर्मणा छठा, कर्मणाम विषमा गति ही, कर्मणाम विषमा गति ही। तो इसमें देखेंगे तो इसमें पदच्छेद तो पदच्छेद किया ही है, ठीक है। तो इसमें कोई क्रियापद है इसमें? तो इसमें कोई क्रियापद नहीं है, और क्रियापद नहीं है इस कारण से यहां पर हम लोग एक क्रियापद लेंगे। क्या क्रियापद लेंगे? क्योंकि कर्ता कौन है? गति ही, ये कर्ता है, इसलिए क्रियापद इसका क्या होगा? अस्ति। अस्ति। सही है। क्या यहां पर क्या क्रियापद लेंगे? अस्ति। अस्ति का मतलब है। क्या है? तो गति ही अस्ति, अर्थात गति है। किस प्रकार की गति है? क्योंकि गति स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका विशेषण क्या दिया गया है? विषमा, यानी विषम गति है। या तो फिर अस्ति अगर नहीं लेंगे तो फिर दूसरा भवती भी यहां पर लिया जा सकता है। भवती अर्थात क्या होगा? भवती का मतलब होती है, ठीक है। क्या होती है? तो गति होती है। किस प्रकार की गति? तब विषमा गति, अर्थात विषम गति होती है अथवा विषम गति है। केसाम अथवा कासाम, तो कर्मानाम, यहां पर क्या दिया गया कि कर्मों की, यानी कर्मों की विषम गति है या तो फिर होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट वाक्य, यथा राजा तथा प्रजा। इसमें भी कोई क्रियापद है? नहीं। तो इसमें क्रियापद नहीं है, तो इसमें प्रजाहा किया गया है, इसलिए इसका क्या कर देंगे यहां पर? संति अथवा तो भवंती। क्या लिख सकते हैं इसमें? संति अथवा भवंती। जानते यहाँ पर प्रजा है, स्त्रीलिंग है, तो प्रजाहा भवंती। तो क्या, तो किस प्रकार की है? तो भवंती यानी होती है। किस प्रकार? तो जिस प्रकार यथा राजा भवती, जिस प्रकार राजा होता है उसी प्रकार का कौन होता है? उसी प्रकार का प्रजा। अथवा यथा राजा अस्ति तथा प्रजा अस्ति, प्रजा संति, जिस प्रकार की राजा है उसी प्रकार की प्रजा है। चलिए नेक्स्ट वाक्य, किम स्वादुनापि भुज्येन रोचते न यदात्मने। चलिए इसका यहां पर पदच्छेद कीजिए। क्या होगा? प्रथम पद क्या है यहां पर? किम। द्वितीय पद स्वादु साधुना सही है, स्वादुना। अपि तृतीय पद अपि। चतुर्थ पद भोज्येन भोज्येन। पांचवा पद रोचते। रोचते छठा पद न न, और सातवां पद यदा यदा नहीं, यद आत्मने। क्या करना है? यद आत्मने आत्मने, यद आत्मने, ठीक है। तो फिर यहां पर फिर से एक बार देखेंगे, किम स्वादुना अपि भोज्येन यद आत्मने न रोचते। क्या करना है? किम स्वादुना अपि भोज्येन
यद आत्मने न रोचते, अथवा किम स्वादुना भोज्येन अपि यद आत्मने न रोचते, तो इसमें क्रियापद है एक, क्या क्रियापद है? रोचते रोचते। रोचते का मतलब कौन सा धातु है? रुच धातु रुच धातु है, सही है। रुच धातु का अर्थ क्या है? ऐसे तो पसंद होना होता है, पसंद होना ठीक है, ऐसे पसंद पड़ना, पसंद होना, या तो रुचि अर्थ में भी होता है, रुचता है, हाँ, जो रुच करे ऐसे रुचि है। यद न रोचते, यहाँ पर रोचते रुचता है, ठीक है, या तो पसंद है। न रोचते यानी पसंद नहीं है। जिसे पसंद होता है उसके अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी होती है ना? इसीलिए यहाँ पर आत्मन शब्द है। कौन सा शब्द था? मन। आत्मन, उसी का चतुर्थी करेंगे तो फिर क्या होगा? चतुर्थी एक वचन का प्रत्यय क्या है? ए है कि नहीं? आत्मने। तो क्या हुआ है? आत्मने, यानी यद आत्मने न रोचते, जो अपने या खुद को पसंद ना हो, जो खुद को पसंद ना हो, ऐसे स्वादुना भोज्येन अपि किम, ऐसे स्वादिष्ट भोजन द्वारा भी क्या, या तो भोजन से क्या, ठीक है, ऐसे स्वादिष्ट भोजन से क्या, जो खुद को पसंद ना हो, या तो जो खुद की रुचि ना हो, ठीक है। किसका बैकग्राउंड आ रहा है वो म्यूट कर दें। चलिए उसके बाद वाला, पशवोपि ही रक्षन्ति पुत्राना प्राणान्यावित्मनः। चलिए इसका पदच्छेद कीजिए। पशवः अपि, हाँ सही है, पशवः, दूसरा में अपि अपि ही रक्षन्ति पुत्रान् प्राणान् प्राणः विशेषण है प्राणान। प्राणान् इव मन। आत्मनः क्या करना है इसमें? प्राणान इव आत्मनः। इतने पदों से ये वाक्य बना हुआ है। इसमें एक क्रियापद है। कौन सा क्रियापद है? रक्षन्ति। धातु कौन सा है रक्षन्ति में? रक्ष रक्ष धातु है। कौन से गण के हैं? प्रथम गण के प्रथम गण के रक्ष धातु है, सही बात है। रक्ष धातु प्रथम गण, और रक्षन्ति अन्य पुरुष बहुवचन वर्तमान काले। वर्तमान काल क्या है ना? वर्तमान काले रक्ष धातु वर्तमान काले अन्य पुरुष बहुवचने रक्षन्ति, ठीक है। यानी क्या है इसका क्या अर्थ करना है? रक्षण करते हैं, ठीक है, रक्षण करते हैं। केपि रक्षन्ति, केपि तो पशवोपि, यानी कौन रक्षण करते हैं? पशवः रक्षन्ति। अपि है इसलिए अपि को साथ में लिया कि पशवः अपि रक्षन्ति, यानी पशुओं भी क्या करते हैं? रक्षण करते हैं। पशुएं भी अथवा पशुओं भी रक्षण करते हैं। ही का अर्थ हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। किसके रक्षण करते हैं? तो क्रिया का फल जिसमें हो उसे द्वितीय, तो क्या है इसमें? पुत्रान, यानी पुत्रों को या तो पुत्रों की रक्षण करते हैं, तो पुत्रों की रक्षण करते हैं, ठीक है। किसकी तरह? कान इव, तो प्राणान इव। प्राण कितने हैं? प्राणियों की प्राण कितने हैं? 10 प्राण है ना? 10 प्राण है। तो ये 10 द्रव्य प्राण है, तो उसका तरह यहाँ पर लिख रहे हैं कि प्राणान इव, यानी प्राणों की तरह, कि प्राणों की तरह। अब कश्यः सन कश्य प्राणान इव, किसके प्राणों की तरह? आत्मनः। षष्ठी है ये कौन से हैं? षष्ठी एक वचन। आत्मन शब्द में अस प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा? आत्मनः होगा कि नहीं?
होगा ना, यानी अपने प्राणों की तरह पुत्रों का क्या करते हैं, रक्षण करते हैं। रक्षण करते हैं। या तो पुत्रों को कहना यहाँ पर संभाल कर कहना संभालते हैं, तो संभालने के बदले यहाँ पर क्या करेंगे, रक्षण करते हैं। ठीक है, तो ही जो बोला गया था, ये ही को पहले नंबर पे ले लेना है। ही का मतलब क्या है, वास्तव में, वास्तव में पशुओं भी अपने प्राणों की तरह पुत्रों का रक्षण करते हैं। चलिए इसके बाद कर्मण्यवश्यम सर्वस्य फलन्त्येव चिरादपि। चलिए इसका पदच्छेद बोलिए, पदच्छेद बोलिए। कर्मणि कर्मणि नहीं, कर्माणि। कर्मणि क्या अवश्यम यहाँ पर क्या होगा? अवश्यम। हाँ, कर्माणि अवश्यम। अवश्यम सर्वस्य सर्वस्य फलानि फलानि नहीं, फलन्ति। क्या करना है, फलन्ति। और उसके बाद एव, और उसके बाद चीरात, और उसके बाद अपि। इसमें अस्सर लगा है, फलन्ति एव, ई का यह होता है कि नहीं अस्सर से? जी तो क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, फलन्ति एव, और यहाँ पर चीरात अपि है, तो का द हो चुका है, क्योंकि पद के अंत में धूढ़ व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन विकल्प अक्षर से होता है। इसलिए तो का द हो चुका है। अच्छा मैं तो विकल्प से नहीं होता है, ये भूल से बोल दी गुरुजी, विकल्प हाँ, से। यहाँ पर विकल्प से नहीं, वो होता ही है। जी गुरुजी। कर्माणि कौन सा शब्द है यहाँ पर, कर्मन शब्द है। नपुंसकलिंग। हाँ, ये कर्मन शब्द नपुंसकलिंग में है, उसका बहुवचन में क्या होता है, कर्माणि। क्योंकि कर्म कर्माणि कर्माणि, तो कर्माणि यहाँ पर जो है वह प्रथमा बहुवचन में यहाँ पर करेंगे, क्योंकि कर्माणि फलन्ति, फलन्ति है ना इसमें क्रियापद, फलन्ति, फलन्ति का मतलब फलते हैं या तो फल प्रदान करते हैं। ठीक है, कौन फल कहना, कौन फल देते हैं, कर्माणि यानी कर्मों, यानी कर्मों फल देते हैं। ठीक है, किस प्रकार, तो अवश्यम यानी अवश्य, अवश्य कर्म फल देते हैं, फल देते ही हैं, ये वो है किसका, तो सर्वस्व यानी सभी को, यानी सभी को अवश्य फल देते ही हैं। कैसे, तो चिरात अपि यानी दीर्घ काल में भी, दीर्घ काल में भी कर्म अवश्य सबको फल देता ही है, या तो फल देते ही हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट वाक्य, भावी कार्यम अस्ति, संधि विच्छेद, इसका पदच्छेद भावी कार्यम आसीत्। किसका बैकग्राउंड आ रहा है, कार्यम किसका आशित। बैकग्राउंड आ रहा है वो म्यूट कर दीजिएगा। भावी कार्यम कार्यम आशित, आसित, आसित तो नहीं, आशित जी, आशित। अस धातु परस्मैपदी है, तो ये परस्मैपदी का रूप लगा है आसित। अगर आसित तो कर देंगे तो वो तो आत्मनेपदी में तो पूरा है ना, इसलिए तो आधा है, आसित। आसित किसका रूप है, अस धातु का तो रूप है, लेकिन कौन से काल में है, हस्तन भूतकाल, सही है। आसित अन्य पुरुष एक वचने, अस धातु अन्य पुरुष एक वचने, आसित यानी था। ठीक है, क्या था, तो कार्यम आसित यानी कार्य था। भावी, भावी का मतलब भविष्य का, आने वाला काल का, यानी भविष्य का कार्य था। ठीक है, चलिए आगे, सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अगम्य, ये आधा लाइन है, लेकिन ये आधा लाइन ही यहां पर हम लोग अर्थ करेंगे। इसका भी क्या अर्थ होगा,
सबसे पहले अर्थ करने से पूर्व हम लोग पदच्छेद करेंगे। पदच्छेद बोलिए, क्या पदच्छेद है यहाँ पर? सेवा धर्म सेवा धर्मः परम गहनः योगी योगिनाम अपि अपि अगम्यः। योगिनाम अपि अगम्यः। तो इसमें देखेंगे कि कोई क्रियापद है? नहीं है। तो इसमें दो लिया जा सकता है, या तो परम भवति गहन और या दूसरा अस्ति। अस्ति। ये दो में से कोई एक क्रियापद हम यहाँ पर लेंगे। अस्ति, अस्ति का मतलब है, या तो भवति, भवति का मतलब होता है, जो लेना है। अस्ति यानी है, कैसे है? अगम्य अस्ति, यानी जो सामान्य से जो नहीं मिलता है उसे क्या कहा जाता है? अगम्य कहा जाता है। जो वस्तु सरलता से प्राप्ति न हो उसे क्या कहा जाता है? अगम्य। ऐसे तो गम धातु का अर्थ यहां पर जाना नहीं लेना है, यहां पर गम धातु का अर्थ क्या है? प्राप्त करने के अर्थ में लेना है। जो अप्राप्य होता है, अप्राप्य भी ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगम्य होता है या तो अगम्य है। किसे? तो योगी नाम अपि, यानी योगियों को भी अगम्य होता है। कौन अगम्य होता है? तो सेवा धर्म, यानी सेवायाः धर्म इति सेवा धर्म। षष्ठी तत्पुरुष सेवायाः धर्म इति सेवा धर्म। क्या अर्थ होगा? बोलिए, क्या अर्थ होगा यहां पर? सेवा का षष्ठी में क्या करते हैं? का की कु होता है कि नहीं? सेवा का धर्म। सेवा का धर्म क्या होता है? यानी सेवा का धर्म, परम सेवा धर्म कहा गया है। और साथ में कैसे है कि परम गहन, परम गहन, बहुत ही परम गहन, यानी गहन। बहुत ही कठिन। गहन कठिन। का अर्थ यहाँ पर क्या करना है? कठिन, यानी बहुत ही कठिन। ऐसे सेवा धर्म योगियों को भी अगम्य होता है अथवा तो अलभ्य होता है। ठीक है, चलिए आगे। यथा नेत्रम बिना, यथा नेत्रम बिना वक्त्रम गुरुजी, गुरुजी। हाँ जी बोलिए। ये अपन परम गहन जो दो विशेषण दिए हैं, तो अपन सेवा धर्म के ये दोनों विशेषण लगते हैं, तो कौन सा समास लेंगे? इसमें देखिए, ये सेवा धर्म जो है कि ये षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। और ये जो ये तो है है। कि ये सिर्फ विशेष्य विशेषण के हिसाब से लिया गया है, तो ये हम बहुब्री- लोग लेंगे नहीं, बहुब्री बहुब्री नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे? इसको कर्मधारय में लेंगे। ओके। परम च असौ च गहन च इति। ओके। हाँ जी, यानी परमः च असौ च असौ गहन च इति परम गहन। गहन। ओके। ठीक है, ओके। ये श्लोक है, यहाँ पर आधा लाइन है और आपके चौपड़ी में आधा लाइन और मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, यथा नेत्रम विना वक्त्रम वीना स्तंभम यथा गृहम न राजते तथा राज्यम कदाचिन्मन्त्रिणां विना यथा नेत्रं विना वक्त्रं वीना स्तंभम। वीणा, ये जो है ये दोनों साथ में नहीं करना है, इन दोनों को अलग अलग है। बिना अलग है। स्तंभम। हाँ, वीणा स्तंभम, इसको साथ में नहीं। वीणा स्तंभम यथा गृहम न राजते तथा राज्यम कदाचिन्मन्त्रिणं विना। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग पहले पदच्छेद कर लेते हैं। पहले यहाँ पर देखेंगे क्या क्या, यथा नेत्रम विना वक्त्रम विना, इसमें इसको संधि है ही नहीं है। विना स्तंभम यथा गृहम। उसके बाद क्या है? न राजते तथा राज्यम। यहाँ पर एक है, क्या है? हाँ, क्या है? कदाचित। कदाचित क्या करना है? मंत्रिणाम। कदाचित जी। मंत्रिणाम मंत्रिणाम विना। इसमें मंत्रिन शब्द है, कौन सा है? इन अंत वाला मंत्रिन, उसका द्वितीय एक वचन करेंगे तो मंत्रिणाम। बिना अपव्यय के साथ कौन कौन सी विभक्ति लगती है?
द्वितीय विभक्ति। कौन कौन सी? बिना पंचमी बिना लगती है गुरुजी। द्वितीय, तृतीय और पंचमी। द्वितीय, सेकंड तृतीय और पंचमी। पंचमी। तृतीया सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। और पंचमी। पंचमी। जी गुरुजी। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, यहाँ से द्वितीया का प्रयोग किया गया है। तृतीया और पंचमी भी लगाया जा सकता है, लेकिन ये श्लोक है, क्योंकि रचना जो है कि संस्कृत में कि कोई भी भाषा में रचना दो प्रकार की होती है। गद्य और पद्य। हाँ, एक गद्य और दूसरा पद्य। गद्य लिखने में कोई विशेष ऐसे सावधानी या तो नियमों का उसमें कोई पालन नहीं होता है उतना। हाँ, पालन होता है। कौन सा पालन? जैसे कि जहां संधि हो वहां अवश्य में वो संधि करनी होती है, ठीक है, ये संधि हो, समास हो, उन सामान्य पालन। लेकिन जब पद्य रचना किया जाए तो पद्य रचना में एक एक वस्तुओं का वहां पर ध्यान रखी जाती है। जैसे कि ये कौन से छंद में रचना करनी है, वो प्रथम नंबर, ये छंद है, उसमें छंद आएगा। उस छंद के आधार क्या है? जिस कोई भी छंद हो, वह छंद, हर एक छंद एक समान नहीं होते, क्योंकि छंद दो प्रकार के होते। कैसे हैं? एक वार्णिक छंद होता है, एक मात्रिक छंद होता है। वार्णिक में वर्ण गिना जाता है, मात्रिक में क्या होता है? उसके मात्रा गिना जाता है। मात्रा की। तो फिर इस प्रकार की वहां किस प्रकार की है? साथ में कहाँ यति लेना है, कहाँ यति नहीं लेनी है, कितनी यति है, किस प्रकार की है, कहाँ ह्रस्व है, कहाँ दीर्घ है, ये सब ध्यान किसमें रखे जाते हैं? पद्य, या इसमें पद्य में। तो ये पद्य के अनुसार है। पद्य में कुछ कुछ शब्द यहाँ पर अध्यार से भी ग्रहण करना होता है, जो संपूर्ण नहीं होता है। लेकिन गद्य में वो शब्द वहीं पे होता है। जैसे कि पद्य में क्रियापद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन गद्य में क्या होता है? गद्य में क्रियापद लगभग लगभग प्रायः क्रियापद अवश्यमेव उसमें होता ही है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहां पर हम लोग देखेंगे कि एक क्रियापद यहां जो है कि मंत्रिण शब्द है, उसका द्वितीय एक वचन मंत्रिणम है। तो कदाचिन क्यों हुआ? तो इसमें कदाचित था। क्या था? कदाचित तो था। तो के बाद क्या आया है? म आया है। म आया है। म आया है। तो इसमें त क्या का होगा? पांचवा त अक्षर का, है। क्योंकि त पांचवा गुण अक्षर व्यंजन है। है, तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन होगा। कौन सा होगा? जी। तीसरा व्यंजन। और अभी नियम देखे थे कि पांचवा के पूर्व में अगर तीसरा हो तो ये तीसरा भी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का पांचवा होगा। तो त वर्ग का पांचवा क्या आया? 9 आया है कि नहीं? इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है? कदाचिन मंत्रिणम। ठीक है, चले इसमें हम लोग एक क्रियापद है, एक क्रियापद यहाँ पर देख लेंगे। क्या है क्रियापद? राजते। राजते अर्थात राज धातु शोभना। क्या होता है? शोभना। शोभना। तो यहाँ पर क्या? शोभता है। ठीक है, लेकिन जब भी नेगेटिव वाक्य हो ना, तब उसको साथ में ले लेना है। शोभता नहीं है। ठीक है, क्या शोभता नहीं है? तो राज्यम तथा क्या यहाँ पर? तथा राज्यम न शोभते या तथा राज्यम न राजते, उसी प्रकार राज्य शोभता नहीं है। किसके बिना? तो मंत्रिणम बिना, यानी मंत्री के बिना। कदाचित यानी कभी भी, क्योंकि चित चन अपि लग कर क्या बनता है? अनिश्चित अर्थ हो जाता है ना। तो इसमें कदाचित का मतलब कभी भी, कदा का अर्थ क्या होता है? कभी होता है ना जी। लेकिन कभी बोला जाए और कभी भी बोला जाए तो उसमें क्या होगा? तो कभी तो वो ये है, लेकिन कभी भी बोला जाए तो वो अनिश्चितार्थ के स्वरूप में। तो यहाँ पर कदाचित यानी कभी भी मंत्री बिना राज्य शोभता नहीं। उसी प्रकार क्या करना? उसी प्रकार को आगे ले लेना है। तथा को क्या कहा लेंगे? आगे लेंगे। अर्थात उसी प्रकार कभी भी मंत्री के बिना राज्य शोभता नहीं। किस प्रकार? वो आगे की लाइन में यहां पर बात किया गया है। क्या है? यथा नेत्रम विना वक्त्रम एक वाक्य है, तो इसमें हर एक में ये पद जोड़ना है। आगे वाला पद जो है ना, न राज ते, ये पद जो है हर एक के साथ जोड़ना है।
यथा नेत्रम विना न वक्त्रम न राजते, जिस प्रकार आंख के बिना वक्त्र अर्थात मुख, मुख, सही है, जिस प्रकार आंख के बिना नेत्र के बिना मुख नहीं शोभता शोभता। नहीं है, यथा जिस प्रकार स्तंभम बिना गृहम न राजते, जिस प्रकार स्तंभ, स्तंभ का मतलब के बिना- थंबला, ठीक है, खंभा, जिस प्रकार स्तंभ के बिना घर शोभता नहीं है, तथा उसी प्रकार जैसे ही कदाचित कभी भी मंत्रिणम बिना राज्यम न राजते, शोभते। उसी प्रकार मंत्री के बिना राज्य नहीं शोभता शोभा नहीं नहीं है। देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाक्य। माइन्यः खलु योषितः, माइन्यः खलु योषितः, इसमें कुछ नहीं, इसमें हम लोग क्या लेंगे, इसमें भवंती, क्या ले लेंगे, भवंती, भवंती हाँ, अर्थात जी, होती है, होती है। ठीक है, होती है। कौन होती है, तो योषितः, योषितः, योषित व्यंजनांत शब्द है, उसी का प्रथमा जी। बहुवचन में अस प्रत्यय लगा है, अर्थात स्त्रियां होती हैं। कैसे होती हैं स्त्रियां, तो उसका विशेषण माइन्यः। माइन्यः, तो माइन्यः कैसे बना, तो इसमें माइन माइन शब्द है, क्या माइन शब्द शब्द है बहुवचन, माइन माइन, और किसके विशेषण शब्द है, स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग स्त्रियांग, के लिए हम लोग बहुवचन। क्या देखे थे, 9 अंत वाला के स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, इंगी, इंगी प्रत्यय, तो फिर इंगी ये क्या प्रत्यय। बन जाएगा, माइन का माइन्य, माइनी, माइनी नी। बनेगा कि नहीं, अब माइनी जी, हुआ, माइनी, तो माइनी। ये क्या है, बहुवचन है, तो नदी के अनुसार नदी का बहुवचन क्या होता है, जी, नद्यः, नद्यः, नद्यः। उसी नद्यः, प्रकार माइन, माइन्य, माइन का बहुवचन क्या माइन्यः। होगा, माइन्य, माइन्यः, जैसे नद्यः, उसी प्रकार माइन्यः, यानी ये योषित का विशेषण के रूप में, अर्थात स्त्रियां, वास्तव में स्त्रियां होती हैं, कैसे होती हैं, तो उसका यहाँ पर विशेषण दिया गया, कैसे, माइन्यः अर्थात मायावी, क्या है मायावादी, कि मायावी, स्त्रियां, वास्तव में स्त्रियां मायावी मायावी होती हैं। होती है। चल आगे, धीराणां भूषणं विद्या, मंत्रिणां भूषणं नृप, भूषणं च नयोराज्ञां, शीलं सर्वस्य भूषणम्, धीराणां भूषणं विद्या, मंत्रिणां भूषणं नृप, भूषणं च नयोराज्ञां, शीलं सर्वस्य भूषणम्। इसमें पदच्छेद करेंगे तो धीराणां भूषणं विद्या, मंत्रिणं भूषणं नृप, भूषणं च नयः, क्या करना है, राज्ञां नयः राज्ञां शीलं सर्वस्य भूषणम्, यहाँ भी कोई क्रियापद नहीं है, सब में तो अस्थि, यहाँ पर अस्थि हम ले लोग लेते क्या हैं। लेंगे, 4 पद है, अस्थि। तो चारों में अस्थि ले लेंगे, क्या ले लेंगे यहाँ पर, अस्थि, अस्थि, यानी धीराणां भूषणं विद्या अस्ति, धीराणां भूषणं का अस्ति, विद्या धीराणां अस्ति, भूषणं विद्या विद्या अस्ति, हाँ, विद्या केषां भूषणमस्ति, विद्या धीराणां भूषणम् विद्या अस्ति, धीराणां भूषणमस्ति, विद्या अस्ति, धीराणां विद्या किमस्ति, धीराणां विद्या भूषणम् अस्ति, धीराणां विद्या भूषणम् अस्ति, तो यहाँ पर अस्ति हम लोग लेंगे कि धीराणां भूषणं विद्या अस्ति, मंत्रिणां भूषणं नृपः अस्ति, नयः, फिर राज्ञां भूषणं नयः अस्ति, और सर्वस्य भूषणं शीलम् अस्ति। शीलम् अस्ति, शीलम् ठीक है, अस्ति ये 4 वाक्य है, अस्ति, अस्ति का मतलब है, है, क्या है, तो विद्या का अस्ति, तो विद्या अस्ति, कौन है, तो क्या है, तो विद्या है, विद्या क्या है,
तो भूषणम अस्ति, भूषणम। विद्या आभूषण समान, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर हम लोग एक क्या ले लेंगे, समम। क्या ले लेंगे, समम। समम का अर्थ समान, ठीक है। विद्या किसके, तो धीराणाम विद्या भूषणम, अतः धीराणाम भूषणम समम विद्या अस्ति, ठीक है। धीर पुरुषों का आभूषण क्या है, विद्या 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 है। समान है। धीर धीर पुरुषों का आभूषण विद्या है। फिर मंत्रियों का आभूषण कौन है, राजा। राजा है, ठीक है। राज्ञाम यानी राजा का भूषणम यानी आभूषण, और राजा का आभूषण क्या है, नयः, नय अर्थात न्याय। नीति न्याय न्याय नीति। न्याय। नीति क्या है, यहाँ पर नीति है। और सर्वस्व भूषणम, और सभी का आभूषण क्या है, सील है। सील का मतलब सदाचार, जैसे सत आचार इति सदाचार, जो सत आचार वाला हो उसे क्या कहा जाता है, सदाचार कहा जाता है, ठीक है। तो फिर से एक बार, धीर पुरुषों का आभूषण विद्या है, फिर मंत्री का आभूषण राजा है, राजा का आभूषण नीति है, और सभी का आभूषण क्या है, सील है। चलिए उसके बाद बोल, नहीं मिथ्या कुलीन वाक्, नहीं मिथ्या कुलीन वाक्। तो इसमें हम लोग देखेंगे न ही, यहाँ पर न है लेकिन न नेगेटिव में है, तो यहाँ पर ये क्या लेंगे, यहाँ पर क्रियापद भवति, अस्ति। इसमें पदच्छेद नहीं है, ये एक ही पद है। यहाँ कुलीन वाक् क्या है, वो एक ही पद है। कुलीन वाक् जो है वो एक ही पद की है, वो समास है। क्या है, कुलीनश्च वाक् इति कुलीन वाक्। वाक् कौन से शब्द से बना है, किसका रूप है वाक्, वाच शब्द है ना, वाच शब्द है। वाच, च का वाच क का होता मतलब क्या है, है, वाणी, उसका प्रथमा एक वचन में क्या होता है, वाक् अथवा वाक् होता है ना, वाक 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 वाक् वाक् तो वाणी, वाणी है, ठीक है। न भवति यहाँ पर नहीं होती, होती है यहाँ पर नहीं होती। क्या नहीं होती है, मिथ्या। मिथ्या का अर्थ यहाँ पर क्या करना है, अन्यथा, गलत जन्यता, गलत झूठी, अन्यथा नहीं होती है। क्या अन्यथा नहीं होती है, तो वाक् अर्थात वाणी। किसकी वाणी, तो कुलीना वाक् यानी कुलवानों की वाणी, या तो कुलवानी की वाणी मिथ्या नहीं होती है, अथवा तो अन्यथा नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे, पयपानम भुजंगानम विसाय, इसमें भी नहीं है, इसमें भी हम लोग क्या लेंगे, भवति। यहाँ भी ये जो है कि ये भी समास है, और ये तो समास तो है ही। पयः पानम ये समास है, पयस शब्द है, कौन सा शब्द है, पयस। और इसी का षष्ठी एक वचन करेंगे तो फिर क्या होगा, पयसः पयसः पानम, क्या हो जाएगा, इति पयसः पानम। पानम इति पयः पानम। क्यों, क्योंकि ये पयस शब्द था, कौन सा था, पयस, और उसके बाद क्या आया, पानम, ठीक है। तो इसमें पानम, तो सौ का र, और र का क्या हुआ है, विसर्ग, क्योंकि पीछे अघोष है, इसलिए क्या हुआ है, पयः पानम, ठीक है। तो पयः पानम यानी दूध पिलाना, ठीक है, क्योंकि ये भाववाची नपुंसकलिंग नाम है। पा धातु में अना अनट लगकर क्या हुआ है, पानम। वो भाववाची नपुंसकलिंग नाम क्या है, वो आगे जाकर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पयः पानम यानी दूध पिलाना किसके लिए होता है, विषाय भवति यानी विष के लिए होता है। किसको, भुजंगानाम यानी सर्पों को दूध पिलाने, या तो सांपों को दूध पिलाना किसके लिए होता है, विष के लिए, जहर के लिए, होता है। जहर के लिए होता है। ये जो है कि इसी वाक्य में बहुत कुछ कहे गए हैं, इसमें बहुत कुछ यहाँ पर निर्देश दिया गया है। ये निर्देश इस प्रकार से हैं, किसी को भी कुछ भी नहीं देना चाहिए,
जैसे तैसे को कुछ भी नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसे देना चाहिए? तब पात्र को ही देना चाहिए। अगर वो अपात्र हो तो दिया जाता है? अपात्र हमेशा वो किसके लिए होता है? व्यथाकारी के लिए। व्यथाकारी मतलब दुख के लिए, वो दुख प्रदान करने के लिए होता है। अब ऐसे प्रश्न आता है, आप लोग तो महाभारत बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। उसमें पांडव और कौरवों के गुरु कौन थे? द्रोण। पांडवों के द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य, ठीक है। द्रोणाचार्य जो है कि द्रोणाचार्य के पास यहां पर दो घटना है यहां पर कि ऐसे उस समय ऐसे भी लगता है कि ऐसे इस प्रकार से तो गुरु को नहीं बोलना चाहिए या तो गुरु को नहीं करना चाहिए। कोई गुरु के पास आए, वहां पर कुछ विद्या मांगे, अगर वो नहीं दे तो फिर सामने वाले व्यक्ति को क्या लगेगा? गुरु अहंकारी है। जी क्योंकि वहां पर क्या जवाब दिए थे द्रोणाचार्य ने? मैं राजगुरु हूं। क्या? क्योंकि ये राजगुरु हूं और शिक्षा एकमात्र मैं किसे देता हूं? क्षत्रिय को ही। राजपुत्र। हाँ, राजपुत्र इत्यादि को ही मैं, कि राजपुत्र इत्यादि उच्च कुल में जो जन्म हुए उसको ही मैं शिक्षा देता हूं। शिक्षा दूंगा। ठीक है। तो इस प्रकार का वाक्य अन्य तरह से अगर देखा जाए तो इसमें ऐसा लगता होगा कि ये तो सही नहीं है, गुरुओं के लिए ऐसा होना जरूरी नहीं है। ये तो गुरु पद की क्या है, उसने अहंकार किया, लेकिन वास्तव में ऐसे नहीं थे। क्योंकि गुरु जानते हैं कि किसे प्रदान करना है और किसे प्रदान नहीं करना है। तो उसी समय जो धनुर्धर में श्रेष्ठ धनुर्धर के स्वरूप में किसे जाना जाता है? अर्जुन का नाम आता है। अर्जुन का नाम आता है, ठीक है, अर्जुन का नाम। लेकिन एक दिन वही अर्जुन इत्यादि 5 पांडवों गुरु के साथ कहीं वन में विचरण कर रहे थे और उसी समय एक घटना, एक आश्चर्यचकित घटना वहां पर इन सबको दिखाई दिया कि कोई दूर से, अदृश्य रूप से कोई दूर से कोई एक बाण आ रहा है और वो बाण किसका मुंह में? जो एक कुत्ता जो भौंक रहा था उसके मुख में ही जाकर उसको बींध जाता है। तो ऐसे ही मुख को बीनते हुए अदृश्य स्वरूप में जो कहीं दिखाई दे नहीं, तो ये देखकर क्या हुआ? तो ये देखकर बाकी जो धनुर्धर, श्रेष्ठ धनुर्धर, ऐसे आश्चर्यचकित भी वो हो गए। अर्जुन भी आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे ज्ञान तो सब कुछ ज्ञान हमें दे दिए, श्रेष्ठ धनुर्धर की घोषणा भी कर दिए, लेकिन ये ज्ञान तो मेरे पास है ही नहीं। और इतना ही नहीं, इससे अधिक ऐसे आश्चर्य कौन हुए थे? द्रोणाचार्य। क्योंकि द्रोणाचार्य लगाए थे कि इस प्रकार की धनुर्विद्या इसके गुरु कौन है, किसने इसको शिक्षा दी? फिर धीरे 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 वही जहां से बाण छोड़े थे वहां पर गए और वहां पर मात्र एक युवक को वहां पर देखते हैं। और वो युवक कौन? एकलव्य। एकलव्य। और एकलव्य से पूछा गया कि आपके गुरु कौन है, किससे इस प्रकार की विद्या सीखी हो? तब क्या बताया गया? गुरु तो आप ही हो। अब देखिए, किसी एक के सामने दूसरे का यहाँ पर अगर देखा जाए, एक को श्रेष्ठ घोषित किया जाए, उस समय शिष्य के मन में क्या होगा? क्या होगा शिष्य के मन में? गुरु पक्षपात करता है ना जी। क्योंकि इसे सिखाया गया है और यहाँ पर इसे नहीं सिखाया। अर्जुन के मन में भी उसी प्रकार से हुआ था उस समय कि ये तो गुरु ने ऐसे पक्षपात किया, इसे सिखाया, मुझे नहीं सिखाया। लेकिन मैं कब आपको शिक्षण दी? आपने तो कभी मेरे पास आए ही नहीं। अगर मैं आपका गुरु हूं तो फिर मैं तो पहचानता कि नहीं? मैं तो पहचानता भी नहीं हूं, तो फिर मैं कैसे गुरु हो गया?
तब वो अपना वहां पर सुनाता है कि मैंने गया था, आपने वहां पर क्या किए, ना बोल दिए कि आप ज्ञान देने से बिल्कुल मना कर दें। उसके बाद मुझे सीखने की तमन्ना थी। उसके बाद जो है कि वो गुरु मूर्ति बनाया और गुरु मूर्ति के स्वरूप में वहां पर दर्शन किए। लेकिन उससे भी अधिक बात आगे जाकर कि ठीक है, अगर मैं गुरु हूं तो क्या देनी पड़ेगी, गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा। और उस समय गुरु दक्षिणा में क्या मांगे, अंगूठा। अपना हाथ में अंगूठा मांगा अंगूठो। गया। अब यहाँ भी प्रश्न होता है सामान्य मनुष्य को, कोई शिष्य से ऐसे कुछ मांगा जा सकता है? नहीं नहीं। लेकिन वो कौन थे, गुरु द्रोणाचार्य थे। वो जानते थे कि अगर युद्ध हो तो फिर अर्जुन को भी परास्त कर सकता है। कौन, एकलव्य। और दुर्योधन में इतना कुमति है, किसी भी तरह से उसको सभी को अपने पक्ष में कर लिए थे कि नहीं, जितने भी थे सभी को अपने पक्ष में कर लिए थे ना, सभी को अपने पक्ष में कर लिए, तो फिर धर्म का विजय कभी भी नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या मांगे थे उस समय कि भविष्य में कभी भी यहाँ पर गुरु क्या होते हैं, गुरु दीर्घद्रष्टा भी होते हैं, वो दीर्घद्रष्टा भी गुरु होते हैं। तो इसी कारण से वहां पर अंगूठा मांग लेते, क्योंकि बाण किससे चलाया जाता है, खींचने के लिए किसका उपयोग होता है, अंगूठा से। अंगूठा का है ना। अंगूठा से खींचना पड़ता है। तो ये जो है कि ये क्या है, इसी में कहा गया है किसी भी पात्र या अपात्र में ही क्या देना चाहिए, पात्र और अपात्र का विवेक करके ही दान देना चाहिए। अगर अपात्र में दिया गया दान वो भी कभी भी फलदायी नहीं होता है, वो विनाशकारी ही होता है। जिस प्रकार सर्पों को पिलाया गया दूध किसके लिए होता है, विष के लिए होता है, वो कभी अमृत के लिए नहीं, वो कभी बुद्धि के लिए नहीं होता है। दूध किस लिए पिया जाता है, बुद्धिवर्धक के लिए ना। दूध क्या है, बुद्धिवर्धक है। लेकिन यही दूध अगर सर्पों को पिलाया जाए तो विष बनता है। वो विष बन जाता है। वही पानी, एक पानी का टीपा अगर नक्षत्र के योग में छिप के अंदर गिरा तो वो पानी क्या बन जाता है, मोती। मोती। क्योंकि उसमें क्या है कि पात्रता। तो ये है कि क्या कभी भी कुछ भी देना है उसके पूर्व में क्या चेक करना जरूरी है, पात्र है कि नहीं, वो चेक करना जरूरी गुरु जी है। को तो विशाखा नक्षत्र है ना वो। हाँ, विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र में। हाँ जी, चलिए आगे। अर्जुन को श्रेष्ठ बनाना था इसीलिए अंगूठा लिया, ऐसा आता है ना गुरु जी? नहीं, इस प्रकार का दृष्टि नहीं रखनी है। ठीक है, अलग अलग लेखक अलग अलग प्रमाण से उसमें भी वहां पर ये कर दें। अगर ये होता कि अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए करते तो फिर गुरु को पक्षपात माना जाता। और ऐसे महान विद्वान, ऐसे गुरु जो ऐसे कौरव या तो पांडवों का कुल गुरु के स्वरूप में था, तब वो तो वहां से गुरु का महिमा का खंडन होता कि नहीं होता, जी। गुरु महिमा का खंडन होता ना, कि गुरु की महिमा जो है वो महिमा के, क्योंकि इसमें तो पक्षपात है, किसी के लिए ऐसे मैं करूं, उसके प्रति राग है इसलिए करूं, ऐसा नहीं है। चलिए आगे। न सत्यमपि भासेत परपीड़ाकरं वच। चलिए इसका क्या होगा, पदच्छेद कीजिए। क्या पदच्छेद होगा इसमें, न सत्यम अपि भासेत परपीड़ाकरं वचः। तो यहां पर क्या है कि भासेत, भास धातु उत्तम पुरुष नहीं, अन्य पुरुष एक वचने क्या होता है, भासेत। किसका रूप है, भास का तो रूप है, कौन से काल में, वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल नहीं है। अज्ञात भविष्य काल। अज्ञात अन्य पुरुष एक वचन क्या है इसमें, भासेत, यानी बोलना चाहिए। जब भी बोला ना कि नेगेटिव हो तो न के साथ ले लेना चाहिए। तो क्या करेंगे, न भासेत, यानी बोलना नहीं चाहिए। किसका बैकग्राउंड आ रहा है,
चंद्रकांता बहन A99 दरवाजा बंद कर दो, तू तो रात को इतने कर सोएगा। A99 म्यूट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर क्या है कि न भाषित नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? तो बचह, बचह का मतलब वाणी, यानी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। किस प्रकार की वाणी? तो सत्यम अपि, सत्यम अपि वचः, यानी सत्य होने पर भी। किसकी? तो वाणी, वचः सत्यम अपि, वाणी सत्य होने पर भी नहीं बोलना चाहिए। किस प्रकार की वाणी नहीं बोलना चाहिए? पर पीड़ा करम वचः, पर पीड़ा करम, यानी दूसरों को जो पीड़ा करने, तकलीफ। पीड़ा नहीं दे। 99 म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। तो पर पीड़ाकारी ऐसे वचन, पर पीड़ाकारी ऐसे वचन सत्य होने पर भी नहीं बोलना चाहिए। किस प्रकार का वचन बोलना चाहिए? तो उसके पहले है ये बोला गया है, क्या बोला गया है? हित, मीत, और एक क्या है? प्रीत। किस प्रकार का वचन बोलना चाहिए? हित, मीत, प्रीत। हितकारी वचन बोलना चाहिए, मितकारी वचन बोलना चाहिए, और प्रीतकारी वचन बोलना चाहिए। हितकारी का मतलब जिससे दूसरों को भी स्व और पर, स्व और पर, जिसमें उभय का क्या हो? कल्याण हो, ऐसे वचन को कौन सा वचन बोला जाता है? हितकारी। दूसरा मितकारी, मित का मतलब होता है कि प्रमाण, प्रमाण अनुसार ही बोलना चाहिए। और तीसरा प्रीत, अर्थात क्या है? अर्थात किस प्रकार? तो प्रीतकारी, प्रीतकारी का मतलब जो प्रिय वाणी हो, जो प्रिय वाणी हो, ऐसे वचन बोलने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे क्या, हाँ कहाँ है? न सत्यम अपि भाषित, ये तो हो गया। चलिए उसके बाद वाला, भुभुजम युज्यते दुष्ट निग्रह साधु पालनम। क्रियापद यहां पर क्या है? युज्यते। ये दोनों जो है, ये दोनों समासी है। क्या है? समास है कि साधु पालनम, यानी साधुनाम पालनम इति साधु पालनम, दुष्टानाम निग्रह इति दुष्ट निग्रह, दोनों ही षष्ठी तत्पुरुष है। युज्यते, युज धातु है, युज धातु का अन्य पुरुष एक वचन है युज्यते, यानी योग्य है। ठीक है। दुष्ट निग्रह, दुष्टों को शिक्षा करना, और साधु पालनम, और सज्जनों का पालन करना क्या है? योग्य है। किसे? तो भुभुजाम, यानी राजाओं को, यानी राजाओं को दुष्ट का निग्रह करना, और साधुओं का, साधु का अर्थ सज्जन, यानी सज्जन पुरुषों का पालन करना योग्य है अथवा युक्त है। चंदनम शीतलम लोके, चंद्र, इसमें चंद्रा नहीं करना है, ये द्र नहीं करना है, ये द्र निकाल देना है। चंदनादपि चंद्रमा, ये भूल है। चंदनात् अपि चंद्रमा, साधु संगति रेताभ्याम नूनम शीततरा स्मृता। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, साधु संगति रेतेभ्याम नूनम शीततरा स्मृता। चंदनात् अपि साधु संगति ही एताभ्याम, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक यहां पर करेंगे कि भवती, क्या लेंगे? भवती, भवती का मतलब होता है। ठीक है, तो लोके चंदन, अथवा तो अस्ति ले लेंगे यहां पर, लोके चंदनम शीतलम अस्ति,
लोके यानी जगत में चंदन कैसे हैं? शीतल है। ठीक शीतल है। है। चंदनात् अपि चंद्रमाः शीतलः अस्ति। चंदन से भी चंद्रमा क्या है? शीतल है। ठीक है। साधु संगति एताभ्याम, एताभ्याम यानी इन दोनों से अर्थात किससे? चंदन और चंद्रमा, इन दोनों, क्योंकि ये पंचमी द्विवचन में है, एताभ्याम। ठीक है। तो इन दोनों से साधु संगति यानी साधु का संग, साधु का यानी सज्जनों का संग, यानी साधुओं का संग, नूनम यानी निश्चित रूप से, शीततरा स्मृता यानी अधिक शीतकारी यानी अधिक शीतल स्मृता मानी गई है। ठीक है। किसे? तो साधु संगति यानी साधु का संग अधिक शीततर यानी अधिक शीतल मानी गई है। चलिए अंतिम वाक्य, तत्र चासित सार्थबाहो धनो नाम यशोधन आस्पदम संपदामेकाम सरितामीव सागरः। तत्र चासित सार्थबाहो धनो नाम यशोधन आस्पदम संपदामेकाम सरितामीव सागर। इसमें देखेंगे तत्र च आसित सार्थवाह धनः नाम यशोधनः आस्पदम संपदाम एकम सरिताम इव सागरः। ठीक है। इसमें क्रियापद है, ये क्या है? क्रियापद आसित। क्या क्रियापद यहाँ पर? आसित। किसका रूप है? अस धातु का, हस्तन भूतकाल, अन्य पुरुष, एक वचन है। क्या है? कि आसित। आसित का मतलब था, लेकिन यहाँ पर मानवाचक के लिए हम लोग क्या करेंगे? कि थे। ठीक है। मानवाचक के लिए यहाँ पर करेंगे कि थे। कौन थे? तो सार्थवाह आसित यानी सार्थवाह थे या तो सार्थवाह था। कहाँ? तत्र, तत्र अर्थात वहां। कौन सा सार्थवाह? तो धन नाम यानी धन नामक सार्थवाह था। कैसे है वह धन? यशोधन धन नाम, यश रूपी धन वाला, अच्छा यश है धन जिसका, ऐसे धन नामक सार्थवाह वहां था। ठीक है। वो कैसे है? तो आगे यहां पर बोला गया है सागरम ईव सरितम ईव सागर, यानी नदियों की जैसे नदियों के लिए क्या कौन? सागर। जैसे नदियों का सागर, उसी प्रकार संपदाम एकम आस्पदम, उसी प्रकार संपत्तियों का एक स्थान, आस्पद का मतलब क्या होता है? स्थान। संपत्तियों का एक स्थान रूप यश है धन जिसका, ऐसे धन नामक सार्थवाह वहां था। ओके। ये किसकी बात है? आदिनाथ भगवान के पूर्व भव की। जो धन सार्थवाह नामक आदिनाथ भगवान के जो पूर्व है वो पूर्व। इस प्रकार यहाँ पर वाक्यानुवाद पूर्ण होता है। अब आगे फिर से पाठ एक है कि 32वां पाठ जो आने वाला है वह फिर से एक बार नाम ही है, लेकिन स्वरांत नाम। और स्वरांत नाम में अब तक हम लोग क्या सीखे हैं? अकारांत नाम। अकारांत नाम में पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दो। पुल्लिंग में क्या था? बाल, और नपुंसकलिंग में कमल। फिर आगे जाकर आकारांत नाम, और आकारांत नाम में हम लोग सीखे थे माला स्त्रीलिंग में। फिर आगे बढ़े तो ह्रस्व इकारांत नाम तीनों तीन, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में मुनि, मति, नपुंसकलिंग में बारी, और स्त्रीलिंग में मति। मति। फिर उसके बाद दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग,
दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग में क्या देखे थे? नदी फिर ह्रस्व उकारांत तीनों तीन में, ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग भानु, भानु भानु नपुंसकलिंग मधु मधु और स्त्रीलिंग में धेनु, धेनु और फिर दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग में वधु। वधु। ठीक है, तो अ से लेकर दीर्घ दीर्घ ऊ तक, ठीक है, दीर्घ ऊ तक हम लोग सीख लिए हैं। दीर्घ ऊ के बाद क्या आता है? रू रू। तो अब सीखेंगे यहाँ पर रुकारांत नाम, जी जैसे कि पितृ, ननंद्रु, जामातृ, दुहितृ इत्यादि सब के अंत में क्या है? रू है ना। जी उसी प्रकार कुछ रू जो है कि वो पहले से हैं, कुछ रू लगकर बना है, जैसे कर्तृ, हर्तृ, भर्तृ इत्यादि जो है ये सब रू लगाकर बना है। रू भी दो प्रकार के होता है वहां पर, त्रु जो है ना वो त्रु भी दो प्रकार के होगा, एक त्रुत्रुच लगेगा, एक त्रुत्रुन लगेगा। तो ऐसे रुकारांत रूपों का नाम किस प्रकार से होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम।